2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुके दुष्यंत चौटाला ने मिशन 2024 का आगाज करने के साथ ही अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ा दिए हैं। जेजेपी ने आज अपने तीसरे सबसे बड़े चुनावी वायदे को पूरा करते हुए डिपुओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। दुष्यंत चौटाला ने आज महिलाओं से किए हुए वायदे को पूरा करते हुए डिपुओं के आवंटन का ब्यौरा दे दिया। दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को राशन डिपो के आवेदन के लिए बनाए गए पोर्टल की शुरुआत की, जिस पर 7 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके साथ ही राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से चल रहे राशन डिपो में महिलाओं के बैकलॉग को पूरा करने के लिए नए लाइसेंस आवंटन में प्रावधान किया गया है और नए घोषित 2224 डिपो में से 2382 राशन डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह बड़ा कदम है और प्रदेश सरकार ने महिलाओं के हित में अपने इस वायदे को पूरा करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में शनिवार को घोषित किए गए नए राशन डिपो का आवंटन पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत किया जाएगा। इसके तहत प्रति 300 राशन कार्ड लाभार्थी पर उचित मूल्य की एक सरकारी दुकान यानी राशन डिपो का संचालन किया जाना है। साथ ही प्रदेश में राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू किया गया है, जिसके तहत हर दूसरे डिपो के बाद तीसरा डिपो महिलाओं को अलॉट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राशन डिपो के लिए आवेदन और चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहली बार की जा रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 7 अगस्त तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किए जाने के बाद अगस्त महीने में जिला स्तर पर छंटनी और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 1 सितंबर 2023 को नए डिपो धारकों की सूची कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राशन डिपो के अलॉटमेंट की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राशन डिपो के लिए आवेदनकर्ता संबंधित वार्ड या गांव का निवासी होना चाहिए, जिसकी उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए और आवेदक को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने बताया कि राशन डिपो अलॉटमेंट में तेजाब हमले में पीड़ित महिलाओं और विधवाओं को वरीयता देने का भी प्रावधान किया गया है। जेजेपी महिला वोटरों को यानी 50% आबादी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। जेजेपी ने इससे पहले अपने बड़े वायदे को निभाते हुए पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का रास्ता साफ किया था और ऐसा करके देश में नंबर 1 की सरकार बनने का गौरव हासिल किया था। दुष्यंत चौटाला ने इससे पहले हरियाणा के युवाओं के लिए नौकरियों में 75% आरक्षण का वायदा भी पूरा करने का काम किया। दुष्यंत चौटाला बखूबी जानते हैं कि 2024 के चुनाव में प्रचार करते समय उन्हें जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना होगा। उन्हें जनता को बताना होगा कि उन्होंने बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन करने के बाद क्या क्या उनकी बेहतरी के लिए फैसले लिए हैं, किन किन चुनावी घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है। जेजेपी की 4 बड़ी घोषणाओं में से 3 चुनावी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये करने का चुनावी वायदा उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके बारे में जेजेपी के मुखिया अजय सिंह चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला बार बार ये कह रहे हैं कि वो इसकी अधिक से अधिक बढ़ोतरी के प्रयास कराने के लिए गठबंधन सहयोगी बीजेपी से बात कर रहे हैं और 2024 के चुनाव में अगर जेजेपी अपने बलबूते पर सत्ता में आई तो पहली कलम से ही 5100 रुपये पेंशन देने का काम पूरा किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के लिए 2024 का चुनाव बड़े मायने रखते हैं। 2019 में बीजेपी के साथ सत्ता की साझेदार बनने के बाद जेजेपी के रास्ते में कई तरह की रुकावटें आई हैं और उन्हें सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में पूरी गंभीरता से काम किया है और जेजेपी ये दावा कर रही है कि उसने अपनी 70% चुनावी घोषणाओं को पूरा कर दिया है। दुष्यंत चौटाला ने आज महिलाओं के लिए डिपो में 33% आरक्षण का वायदा पूर के एक और माइलस्टोन को पूरा करने का काम हासिल किया है। दुष्यंत चौटाला वोटरों के बीच में जाकर अपना हिसाब किताब देंगे, तभी जनता की कसौटी पर उतरते हुए वो 2024 में उनके वोट हासिल कर पाएंगे। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों ही 2024 के चुनाव के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है और इसलिए चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए सबसे फ्रंट मोर्चे पर रखे गए हैं। अब देखना है कि दुष्यंत चौटाला अपनी चुनावी दौड़ में अपने चुनावी वायदों के जरिए
जनता की कसौटी पर कितना खरे उतरते हैं और जनता का कितना समर्थन हासिल कर पाते हैं। जेजेपी की चुनावी घोषणाओं को जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।